ऐसा क्या हुआ कि 34,000 फीट ऊपर उड़ रहे एयरप्लेन में बैठे सभी पैसेंजर अचानक से लाश बन गए। दिल दहला देने वाली ये घटना, जिसके ऊपर आज की एक वीडियो बनाई जा रही है। ये बात है 14 अगस्त 2005 की। सुबह के 5 बजे का वक्त था। हीलियस फ्लाइट 522 साइप्रस के लैंक्रा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ग्रीस के एथेंस इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाने के लिए तैयार थी। सुबह के करीब 9:07 पर फ्लाइट ने उड़ान भरी। उस समय इसमें 115 पैसेंजर और 6 क्रू मेंबर सहित 121 लोग सवार थे और इसे उड़ा रहे थे। 58 वर्षीय जर्मन कॉन्ट्रैक्ट बेस पायलट हंस जर्गन मर्टेन, जिन्हें कुल 16,900 फ्लाइट आवर्स का अनुभव था, वहीं इनके को पायलट के तौर पर थे 51 वर्षीय पैम्पर शार्लैम्स, जिन्हें कुल 7,549 फ्लाइट आवर का अनुभव था। वहीं फ्लाइट अटेंडेंट के तौर पर एंड्रियास प्रोड्रोमो कमान संभाल रहे थे। फ्लाइट एक बहुत ही नॉर्मल उड़ान भरी, लेकिन उड़ान भरने के 5 मिनट बाद जब प्लेन 12,040 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा, तब अचानक से प्लेन में एक अलार्म बजने लगा। ये टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन मॉर्निंग अलार्म था। ये अलार्म तब बजता है जब प्लेन ग्राउंड पर होता है और उड़ान भरने के लिए तैयार नहीं होता। लेकिन 12,040 फीट पर ही ये अलार्म बजने पर दोनों ही पायलट परेशान हो गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था और गंभीरता को भांपते हुए उन्होंने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को संपर्क किया। उन्होंने तुरंत ATC यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क कर उन्हें बताया कि उनके विमान का टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन वार्निंग अलार्म बज रहा है। पायलट ATC को ये सब बता ही रहे थे कि इतनी ही देर में प्लेन के कॉकपिट में मौजूद कंट्रोल पैनल पर कई सारे अलार्म एक साथ बजने शुरू हो गए और इन अलार्म्स के कारण पायलट्स की आवाज ATC तक नहीं पहुंच पा रही थी। साथ ही प्लेन का मास्टर क्वेश्चन अलार्म भी बजने लगा था, जिसका मतलब था कि प्लेन के कई सारे सिस्टम एक साथ ओवरहीट हो चुके हैं। प्लेन में अफरा तफरी का माहौल बन गया। पैसेंजर्स को सांस लेने में तकलीफ होने लगी और इसी वजह से ऑक्सीजन मास्क भी नीचे आ गए। ऐसा तब होता है जब प्लेन में ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। 18,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहे प्लेन दोनों पायलट लगातार ATC को संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें इसमें कोई सफलता हासिल नहीं हुई और प्लेन लगातार ऊपर की ओर बढ़ते जा रहा था। कुछ अनहोनी की आशंका के चलते ग्रीस अधिकारियों ने तुरंत ही अपने 2 सबसे बढ़िया F-16 फाइटर जेट को इस विमान को ढूंढने के लिए भेजा। कुछ ही देर में इन फाइटर जेट्स ने हीलियस फ्लाइट 522 को ढूंढ लिया। इनमें से एक फाइटर जेट उड़ते उड़ते इस विमान के बहुत करीब आ गया था, ये देखने के लिए कि अंदर आखिर चल क्या रहा है। तो इस फाइटर जेट पायलट ने देखा कि प्लेन के अंदर को पायलट की सीट पर कोई बैठा हुआ है, वहीं मेन पायलट अपनी सीट से नीचे गिर के बेशुद्ध हालत में पड़ा हुआ है। फिर ये फाइटर जेट पीछे गया और अब इसने पीछे वाली खिड़की से प्लेन के अंदर के हालात का जायजा लिया। लेकिन फाइटर जेट के पायलट के लिए हैरानी की बात तो ये थी कि अपने बराबर में 2 फाइटर जेट के उड़ने के बावजूद किसी भी पैसेंजर की तरफ से उन्हें कोई भी रिएक्शन नहीं मिला। तभी लगभग 11:39 पर फाइटर जेट के पायलट ने देखा एक शख्स प्लेन के केबिन से होकर कॉकपिट की तरफ जा रहा है। कुछ ही पल में ये शख्स प्लेन की पायलट सीट पर बैठा हुआ दिखाई दिया। कॉकपिट में बैठे इस शख्स को देखकर फाइटर जेट के पायलट ने इसे इशारा किया और स्थिति के बारे में जानना चाहा। वो शख्स भी उन पायलट को कुछ बताना चाहता था, लेकिन वो लोग उसके इशारे को समझने में नाकाम रहे और कुछ ही समय में वो भी जमीन पर गिर गया और धीरे धीरे प्लेन नीचे की ओर आने लगा और आखिर में 12 बजे के आसपास वो प्लेन एक जंगल में क्रैश हो गया। और इस तरह 121 लोगों से भरा हुआ ये प्लेन क्रैश होने के साथ साथ सभी लोगों की जान ले गया। इस प्लेन के क्रैश होने की बात आग की तरह हर जगह फैल गई। जब रेस्क्यू टीम वहां पहुंची तो उन्होंने एक एक करके सभी लोगों के शव ढूंढ निकाले, जिनमें से कोई भी जिंदा नहीं मिला। लेकिन जब तहकीकात हुई तो पता चला कि सभी लोग प्लेन क्रैश होने से पहले ही मर चुके थे। अब ऐसे में लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर प्लेन क्रैश के पहले ही सभी लोग कैसे मर गए और वो व्यक्ति जो आखिर में दिखाई दिया वो कौन था। बाद में पुष्टि पर पता चला कि वो व्यक्ति एंड्रियास प्रोड्रोमो थे। जी हाँ दोस्तों, फ्लाइट अटेंडेंट एंड्रियास प्रोड्रोमो। दरअसल उन्होंने फ्लाइट को इतनी देर तक संभाले रखा और शहर में क्रैश होने से बचाया। दरअसल एंड्रियास प्रोड्रोमो के पास भी फ्लाइट उड़ाने का लाइसेंस था, लेकिन इतनी बड़ी प्लेन को संभालना उनके बस की बात नहीं थी। सभी लोगों की मौत का कारण ढूंढते ढूंढते इन्वेस्टिगेटर्स का ध्यान एक बटन की ओर गया,
दरअसल ये बटन प्लेन का प्रेशर नियंत्रण करता है। ये प्रेशर बटन धीरे धीरे इंजन से प्लेन के अंदर हवा फेंकता है, जिससे कि अंदर बैठे पैसेंजर्स को ऑक्सीजन मिलती रहे। ये बटन ज्यादातर ऑटोमेटिक मोड पर होता है, लेकिन इस प्लेन के अंदर ये बटन मैनुअल मोड पर था। दरअसल जब प्लेन ने उड़ान भरी तब पायलट इसे ऑटोमेटिक मोड पर करना भूल गए थे। साथ ही जब ऑक्सीजन की मात्रा कम होती गई तो पायलट हड़बड़ा गए और उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया और ऑक्सीजन की कमी के कारण धीरे धीरे सभी लोग बेहोश होने लगे। अब आप सोच रहे होंगे कि जब ऑक्सीजन मास्क मौजूद थे तो लोगों की मौत कैसे हुई। हम आपको बता दें कि प्लेन में लगे ऑक्सीजन मास्क सिर्फ 12 मिनट तक ही ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। इसी कारण ऑक्सीजन खत्म होने के बाद धीरे धीरे सबकी मौत होने लगी। ऐसे में आप सोच रहे होंगे, जब सभी लोग मर रहे थे फिर भी एंड्रियास प्रोड्रोमो कैसे बचे हुए थे। दरअसल फ्लाइट अटेंडेंट बनने से पहले वो एक स्क्यूबा ड्राइवर थे। स्क्यूबा ड्राइवर्स को सांस रोकने की प्रक्रिया बहुत अच्छी तरीके से आती है और इसी वजह से वो बहुत देर तक अपनी सांस रोककर प्लेन को संभालते रहे, लेकिन अंत में उन्होंने भी दम तोड़ दिया और इस तरह प्लेन क्रैश हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये बटन ऑटोमेटिक मोड से मैनुअल मोड पर गया कैसे। दरअसल जब भी कोई फ्लाइट टेक ऑफ करने वाली होती है तो उसके एक दिन पहले उस प्लेन का परीक्षण होता है और उसकी सर्विसिंग की जाती है। इन्वेस्टिगेशन टीम के मुताबिक सर्विसिंग के दौरान वहां के एम्प्लॉयज ने इस बटन को मैनुअल मोड पर किया और बाद में ऑटोमेटिक मोड पर करना भूल गए और उन्होंने इस बात की जानकारी पायलट को भी नहीं दी, जिसकी वजह से उन्हें भी इस बात का ध्यान नहीं रहा और इस तरह 121 लोगों की एक साथ प्लेन में मौत हो गई। उस फ्लाइट में कोई भी नहीं बचा। आपको क्या लगता है यहाँ किसकी गलती थी? उन सर्विसिंग वालों की जिन्होंने इस बटन को मैनुअल मोड पर करने की सूचना पायलट को नहीं दी, या उन पायलट की जिन्होंने इस बात पर गौर नहीं किया? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।